पहले पेज से पहले बोल रहे हो क्या? पांचवा, पांचवा देखना। शांत, आराम से। चलो पीछे बच्चों, बात नहीं करो। चलो पांचवा देखना भाई, ईमानदारी से करी थी ना। e की पावर 3/2, x की पावर कितना 2 ln x इक्वल टू कितना x की पावर कितना 4। बात नहीं। देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। गौर करो, बात नहीं। देखो यहां तुम्हें क्या दिख रहा है, ln। ln मैंने मतलब बताया था, ln मतलब क्या होता है, log विद बेस e। ये पता नहीं पता? तो पावर में क्या है, वेरिएबल, ये मैंने बताया था ना, बताया था। अरे log लिखा हो, बेस कुछ ना लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं 10। और अगर ln लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट log का बेस क्या मानना, e। बताया था, मेरे को याद है। चलो, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, पावर में क्या दिख रहा है, वेरिएबल। पावर में क्या दिख रहा है, वेरिएबल। और जब भी पावर में वेरिएबल दिख रहा है, एक ही तरीका आता है, क्या दोनों साइड log ले लें। और यहां पहले से एक log है जिसका बेस क्या है, e है। तो मैं दोनों साइड क्या ले रहा हूं, log विद बेस e। बोलो हाँ या ना। पहला स्टेप आया, आया नहीं आया, कुछ तो बोल दो। अब देखो, log ऑफ a इंटू बी क्या बनेगा, क्या बनेगा, log a प्लस log b। बोलो आया। और यहां से कितना आएगा, 4 log x बेस e। यहां से कितना आएगा, 4 log x बेस e। मानते हो? बताओ। ये 3/2 नीचे उतरता, तो 3/2 log e बेस e कितना होता, 1। यहां से 2 ln x बाहर आता, यहां से कितना आता, 2 ln x बाहर आता। और यहां भी कितना बचता, ln x बेस e। मतलब यहां से भी क्या बचता, ln x। और यहां से भी क्या बचा, 4 ln x। ln x हर जगह दिख रहा है, तो ln x को t मान लें। तो 3/2 प्लस 2t का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4t। एलसीएम ले लूं, 4t का स्क्वायर माइनस का कितना 8t प्लस का कितना 3 इक्वल टू कितना 0। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के रूट्स, टी स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो t के रूट्स क्या आ गए, 6 और 2। और t तुम्हारा क्या था, ln x था। तो ln x के रूट क्या आ गए, 6 और कितना आ गया 2। सॉरी बाय 4 बोल करना भूल गया, सॉरी। इसके रूट्स कितना आ गए, 3/2 और 1/2। 3/2 और 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर 3/2 एंड e की पावर 1/2। करना क्या है, क्या करना था, प्रोडक्ट रूट्स मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ई स्क्वायर। कितना आएगा, ई स्क्वायर। आगरा आएगा। थर्ड स्टेप, लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा, 3/2 नीचे उतारा, यहां से 2 ln x नीचे आता। अब बताओ इसमें ऐसा क्या खास था, कुछ खास था क्या, कुछ खास था क्या, बोलो। चलो और बताओ, एक एक करके आराम आराम से, टेंशन नहीं लो। इसको हटा दूं क्या, पक्का? मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूं, पीडीएफ भेज दूंगा ना इसका, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। हटा दूं क्या, टाइम लगेगा नहीं तो फिर। कौन सा कह रहे हो, छठवा देख लो पहले, पहले 6 देख लो फिर देख लेंगे बाकी। 6 में क्या है, log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2। log x स्क्वायर प्लस 1 बेस कितना 2 प्लस, ठीक है 13 है, के नीचे 13 है। log x स्क्वायर प्लस 1 बेस कितना 13 इक्वल टू कितना, log x स्क्वायर प्लस 1 बेस कितना 2। इसमें क्या दिक्कत है, प्लस log इंटू है क्या, इंटू log x स्क्वायर प्लस 1 बेस कितना 13। शांत जाओ, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या, log x स्क्वायर प्लस 24 बेस का निकालना है 7 निकालना है ना। चलो देखो, बेस सबका अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात है आर्गुमेंट सबका क्या दिख रहा है, सेम। तो आर्गुमेंट को बेस बना लेते हैं, बोलो है ना।
तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 कितना log 2 और x स्क्वायर प्लस 1 को मैं कुछ देर के लिए a मान रहा हूं, है ना? ये तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना? इसको ये लिख दूं कुछ देर के लिए, प्लस ये कितना नेगा log ऑफ कितना 13 बेस a, ये कितना नेगा log ऑफ कितना 2 बेस a इंटू कितना 1 ऑफ कितना log ऑफ कितना 13 बेस a। कुछ तो बोलो, एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते तो यहां से कितना आता log 2 बेस a प्लस log 13 बेस a, और नीचे सोचो इन दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहां भी देखो इनका क्या है मल्टीप्लाई होता है, तो ये कट जाएगा log 2 बेस a प्लस log 13 बेस a, तो कितना आएगा log 26 बेस a इक्वल टू कितना 1। इसको यहां पहुंचा दें तो 26 इक्वल टू कितना a की पावर 1, और a तुम्हारा क्या था x स्क्वायर प्लस का कितना 1 को इधर पहुंचा दे तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, तो x इक्वल टू कितना प्लस माइनस का 5। करना क्या है x स्क्वायर फिर यहां डाल दो 25 और 4 24 49, ये कितना आएगा 2। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक नहीं आ रहे, देख कर डर गए थे ना? बोलो कुछ अच्छा था क्या इसमें? फिर कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, क्या पावर क्या हो? पावर मतलब आर्ग्यूमेंट, हाँ आर्ग्यूमेंट सीमित है, ये कह रहे हो क्या? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, ये कुछ नहीं होता। यहाँ बेस अगर सेम भी होते तो भी कोई फॉर्मूला नहीं लगता। log a इंटू लॉग बी थोड़ी कोई अच्छा होता, log a प्लस log b अच्छा होता ना, log a इंटू बी, है ना? बोलो आया, और बताओ 7 देख लो, ये छाप लिया था क्या? 7 में क्या है गिवन p दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये तो तुम लोग देख के तुमने छोड़ दिया होगा पक्का, है ना? चलो मैं तुम्हें एक बिल्कुल फैक्ट वाली बता रहा हूं, आधे बच्चे, आधे क्या कह रहा हूं 80% बच्चे कैलकुलेशन की वजह से निपटते हैं, उनको सब आता है, सब पढ़ रखा है, सारे फॉर्मूले आते हैं, सारे लॉजिक याद हैं, बट उनसे 2 पेज के कैलकुलेशन नहीं होते, 2 पेज छोड़ो 1 पेज के कैलकुलेशन भी नहीं होते, ठीक है ना? और इस चीज को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय प्रैक्टिस। अभी से अगर तुम बड़े बड़े क्वेश्चन करने की आदत डालोगे तब जाके वो धीरे धीरे वो चीज डेवलप होती जाएगी, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन का लॉजिक क्लिक करना मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, बट फिर कैलकुलेशन हो ही नहीं पाता उनसे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दे रहे हैं, डर जा रहे हैं, इतना बड़ा कौन करेगा? भाई तुम अपने लिए तो कर रहे हो ना, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो, ठीक है ना? तो अगर तुम्हें क्वेश्चन का लॉजिक क्लिक कर चुका है तो बिल्कुल कैलकुलेशन करो और लास्ट तक आंसर लाओ, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मैंने उसको कुछ और छोटे तरीके से करके दिखा दिया तो फिर ये फोकस करो कि सर ने इसको इतनी जल्दी कैसे कर लिया, फिर वो सीखने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है ना? बट कैलकुलेशंस भाई करनी पड़ेंगी तुम्हें, उससे बच नहीं पाओगे। चलो चल आगे, कौन सा कर रहे थे अपन? 7वां। 7वें देखना क्या है, log a बेस 3 इक्वल टू कितना अपना p है, और क्या है दिस इक्वल टू कितना है log c बेस b है ना? और क्या है log 9 बेस b, log 9 बेस b तुम्हारा कितना अपना 2 बाय p स्क्वायर है, 2 बाय p स्क्वायर है, और भी कुछ दिया क्या? log ऑफ कितना a की पावर 4 इंटू कितना b की पावर 3 बाय कितना c बेस कितना 9, ये कितना लिखा है अल्फा पी क्यू प्लस बीटा पी स्क्वायर प्लस बीटा पी स्क्वायर प्लस गामा पी प्लस डेल्टा, ठीक है ना? तो शायद वही अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालना होगा। चलो गौर करना, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? a इक्वल टू क्या आएगा 3 की पावर कितना p आएगा, नहीं आएगा? इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? c इक्वल टू b की पावर p, बोलो है ना? ये मिलेगा। यहां से मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? दैट 9 इक्वल टू b की पावर कितना 2 बाय p स्क्वायर, p स्क्वायर क्या भेज दूं
तो 9 की पावर p स्क्वायर इक्वल टू कितना b स्क्वायर। फिर से बोल दो, हाँ ना। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता तो जो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में वो प्लस में जाते, जो आर्ग्यूमेंट डिवाइड में वो किस में आते, माइनस में। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बताना आया कि नहीं आया। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस 3 लॉग b बेस 9 माइनस का लॉग c बेस 9। बोलो है ना, स्टेप आया नहीं आया। तो हमें समझना किस किस के लिए चाहिए, और इन सबकी वैल्यू हमें p के टर्म में चाहिए। इन सबके लिए हमें किसके टर्म में चाहिए, p के टर्म में। तो a को मैं क्या रख सकता हूं, 3 की पावर p। a को मैं रख दूं कितना, 3 की पावर कितना p। बोलो नहीं आ रहा क्या। b को भी देखो मुझे p के टर्म में रखना है, b को भी मुझे p के टर्म में रखना है। तो b को p के टर्म में, देखो b को p के टर्म में, h2 को यहां पहुंचा दूं। तो b को p के टर्म में क्या लिखते बताओ, 9 की पावर p स्क्वायर बाय 2। बोलो। और c को भी मुझे p के टर्म में रखना है, c को p के टर्म में, c को देखो p के टर्म में क्या आएगा, b की पावर p। और b खुद क्या था देखो, c कितना है, b की पावर p आया, और b खुद कितना था, 9 की पावर कितना, p स्क्वायर बाय 2 की पावर कितना p। मतलब ये कितना आया, 9 की पावर p क्यूब बाय 2। बोलो है ना, नहीं आया क्या। बस अब सबको p के टर्म में रख दिया। अब यहां से कितना आता p, तो 4p, 3 पर सॉरी 9 पर कितना चढ़ाओगे ताकि 3 आ जाए, 1/2 प्लस यहां से कितना आता 3p स्क्वायर बाय 2, 3p स्क्वायर बाय 2 लॉग 9 बेस 9 कितना होता 1। यहां से कितना आता माइनस का p क्यूब बाय 2। यहां अब कंपेयर कर लें, तो p क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा। तो यहाँ p क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, -1/2। तो अल्फा कितना आ गया, माइनस का 1/2। p स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, बीटा। यहाँ p स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया, 3/2। बोलो। p का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, गामा। तो यहाँ गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और डेल्टा, डेल्टा कितना आ गया यहाँ पे, 0। डेल्टा तो है नहीं ना, नहीं है क्या। अब करना है क्या, सबका सम, तो सबको जोड़ दो। तो 3/2 माइनस 1/2, 1/1 प्लस 2 3, 3 आंसर है क्या, 7 का। चल नहीं, नहीं क्या हो गया, नहीं है क्या। देखो पहले समझो, क्वेश्चन देखो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई हम सबको p के टर्म में लिखना है तुम्हें। तो मैंने सिंपली क्या किया, a b c, log a log b log c सबको बस p के टर्म में छाप दिया। अपने आप जो होना तो होने दो। कौन सा स्टेप नहीं आया बताओ। हम्म, कौन सा स्टेप ऐसा लगा जो तुम्हें, जो बिल्कुल मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा हो। हम्म, बोलो रे। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, चाहो तो देख लेना, टेंशन मत लो छापने की, पहले समझने की कोशिश करो। पक्का, बोलो। नहीं, जल्दी बोलो। 9, ये कैसे किया, ये पावर को जब इधर भेजते हैं तो रेसिप्रोकल होके जाता है। 9 इक्वल टू बी के और 2/p² था। अब पावर ये कहां से आया, ये दिया है ना, तो b की पावर 2/p² इक्वल टू 9, है ना। चलो आगे चलें, आगे चलें। और कौन सा बताओ, अगला 10 बताना है क्या, सारी बताना है क्या यार। अच्छा वाले, अच्छे अच्छे वाले पूछ लो यार। कौन सा, 10th। तुम लोग जो दिखने में गंदे होते हैं बस वही नहीं करते, मैं समझ में आ रहा है ना। 7 की पावर 2x² माइनस का 2 टाइम्स ऑफ शांत x² प्लस x प्लस 12। चलो कोई नहीं, एक बार डर खत्म करना जरूरी है। प्लस 7 की पावर 2x माइनस का कितना, 24। यही है ना, प्लस है क्या, वो दिख नहीं रहा इसमें, प्लस से माइनस है, अभी पता जाएगा तो। चलो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, गलती करने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, यहां भी 7 की पावर दिख रहा है, यहां भी 7 की पावर, यहां भी 7 की पावर।
तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक होगा ही होगा, ये तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मैं क्या कर रहा हूं अब, अगर ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है तो एक को अगर मैं टी मानूंगा तो एक टी स्क्वायर बनेगा, तो एक पक्का कैसा बनना चाहिए, कांस्टेंट। एक कैसा बनना चाहिए, कांस्टेंट। और यहां दिख रहा है 7 की पावर एक्स स्क्वायर है, यहां 7 की पावर क्या है, 2 एक्स स्क्वायर है, तो पक्का ये टी और ये टी स्क्वायर टाइप का बनना चाहिए, टाइप का बनना चाहिए। बाहर जाओ, बाहर जाओ, पता करके आना तुमने क्या किया। जाओ बाहर जाओ, पता करके आओ तुमने क्या किया, फिर 100 बार लिखो कि मैं अगली बार वो नहीं करूंगा, फिर बैठ जाना आके। जल्दी जाओ, कॉपी लेके जाना, पेन लेके जाना, इसमें रिफिल हो, जल्दी स्पीड में। चलो ठीक है, यहां तक आया इसमें। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं यहां पर कांस्टेंट बना लूं। तो कांस्टेंट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे में 7 इस चीज का डिवाइड दे दूं। इस पूरे में मैं क्या कर रहा हूं, 7 की पावर 2x प्लस 24 का क्या दे रहा हूं, डिवाइड। ये सोच पाना अभी तुम्हारे लिए मुश्किल था, इसे मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे एक जगह कांस्टेंट चाहिए था, एक जगह क्या चाहिए था, कांस्टेंट। बट ये तो वेरिएबल है, बट मैं अगर इसी से डिवाइड दे दूं तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो सोचो यहां कितना बन जाएगा, 1। अब देखना यहां बढ़िया जुगाड़ बनेगी, ये बनेगा 7 की पावर 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24। यहां बनेगा 7 की पावर x का स्क्वायर प्लस x प्लस का कितना, 12। और यहां से कितना आया, +1 इक्वल टू कितना, 0। और अच्छा ये भी तो था, ये क्या किया, इस दिस माइनस 2x माइनस 24 यहां भी तो आएगा ना, यहां से कितना आएगा, माइनस का कितना, 2x माइनस का कितना, 24। अब गौर करो ये कितना था, 7 की पावर 2 कॉमन ले लू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का कितना, 12। और -2 यहां से देखो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12। कुछ दिखा, सोचो ये अगर क्या होता t, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, t का स्क्वायर। तो क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। देयरफॉर t इक्वल टू कितना आ गया, 1। और t1 मतलब ये चीज 1 होगी, तो 7 की पावर x का स्क्वायर माइनस का 12, ये क्या होगा, 1। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12, ये तुम्हारा कितना होगा, 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, +4 और -3। करना क्या है, सम ऑफ रूट्स +1 बॉम्बे। वो तो एक्सपीरियंस आएगा, देखो धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो। वो अच्छा क्वेश्चन था काफी, क्लिक करना मुश्किल था। हाँ लास्ट क्वेश्चन नहीं समझा, ये समझ में, ये टी है, ये टी स्क्वायर है, ये समझो ना, इसको ए मानो, शांत समझो, इसको मैं कुछ देर के लिए ए मान लू, तो ये कितना लिखा है, 7 की पावर ए। तो ये क्या लिखा है, देखो 7 की पावर 2a। तो 7 की पावर 2a है, तो इसको अगर मैं t मानूंगा तो ये टी स्क्वायर होगा, नहीं समझ में आता, ये 7 की पावर a है, ये 7 की पावर 2a है, नहीं है क्या, अच्छा क्वेश्चन था, जोर से बोलो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, हाँ सोच सकते थे, बन रहा है कैसा, हाँ तो कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल सोचिए, अच्छा था, आया पक्का। और इस पेज में कोई अच्छा था क्या, जो बताने लायक हो, पक्का, कुछ तो बोलो रे। देखो अब होगा क्या, आज अगर तुमने ये लॉजिक समझ लिया, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एक ही बार आएगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जितना मेरे को पता है, कम से कम 7 से 8 बार 2 साल में तुम्हें और मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है ना। तो पहली बार में अगर तुम्हें नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगली बार जब आए तो तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि भाई ये कुछ 7 की बार एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 7 की 2x का दिख रहा है, तो पक्का एक टी और एक टी स्क्वायर बनेगा। बट दिक्कत क्या है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तो पहले कांस्टेंट बनाया, और जैसे कांस्टेंट बनाया ऑटोमेटिकली जुगाड़ बन गई। हाँ चलो अगले पेज पर आ जाओ, 12।
मैंने कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया था, थोड़ा बताता हूं, हटा दो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखना। वंदना मैंने दो चीज छोड़ दी थी, वो अपने कोर्स में नहीं है बेसिकली, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। वंदना ये क्या चीज होती है? जैसे मान लो तुम किसी भी नंबर का अगर लॉग लो, जैसे 121 बेस 10, तो मैं कह रहा हूं इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। एग्जैक्टली क्या आएगा मेरे को नहीं पता, लेट सपोज 2.23 आती है। अंदर मुझे पता नहीं है, लेट कर रहा है ना, ठीक है ना। जैसे लॉग 121 बेस 10 की वैल्यू कितनी आई? 2.23। तो इसमें जो ध्यान देना, इस नंबर में ध्यान देना, दो पार्ट है। एक है अपना इंटीजर पार्ट और एक है अपना फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर पार्ट इसमें कितना है? 2, और फ्रैक्शनल पार्ट इसमें कितना है? 0.23। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रहा है? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैंटिसा। किसी भी लॉग की वैल्यू में दो पार्ट होंगे, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। जो इंटीजर पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका कैरेक्टरिस्टिक। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मैंटिसा। सिंपल सी बात ही है। समझ में आ रहा है? मीन्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब और कुछ नहीं, इस नंबर का इंटीजर पार्ट। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन अच्छा था। If n belongs to natural number such that characteristic of n square to the base 8 is 2, the number of possible values of n। अब गौर करना, उसने कहा log of n square base 8 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तुम्हारा कितना है? 2 है। तो बताओ n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? अब कैरेक्टरिस्टिक मतलब ध्यान रखना इंटीजर पार्ट, समझ में आ रहा है? तो मुझे पहले बताओ, ध्यान दे इधर, लॉग ऑफ क्या रखूं बेस 8 में ताकि बताओ 2 आए? यहां क्या रखूं बेस 8 में ताकि 2 आए? बोलो। 64। ये तो रखोगे, आएगा नहीं आएगा? ये समझ में आ रहा है कि लॉग ऑफ 63 बेस 8 जो भी होता 1.9 समथिंग होता। ये चला, अगर लॉग 64 बेस 8 2 है, तो अगर मैं 64 से हल्का सा भी अगर पीछे जाऊंगा तो जरा सोचो लॉग 63 बेस 8 जो भी होता 1.9 समथिंग टाइप का तो होता। और इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1। इसका इंटीजर पार्ट कितना है? 1। तो सोचो कैरेक्टरिस्टिक 2 सबसे पहली बार कहां मिला? 64 पे। क्या तुम बता सकते हो लॉग ऑफ 8 बेस, सॉरी बेस 8 में यहां क्या रखूं ताकि ये 3 आए? तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब मतलब कितना? 5 एंड 2। मानते हो? तो लॉग 5 एंड 2 बेस 8 का कैरेक्टरिस्टिक कितना था? 3। और क्या सोच पा रहे हो कि 5 एंड 2 से अगर मैं हल्का सा भी अगर छोटा रखता तो ये सोचो 2.9 टाइप का कुछ आता, और इसका कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा कितना आता? 2 आता। तो क्या समझ में आया कि लॉग में यहां पर मैं क्या क्या रख सकता हूं ताकि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 2 आए? सोचो यहां पर मैं 64 से लेके 511 तक कुछ भी रख सकता हूं। सोच लो आराम से। अगर मैं यहां पे 64 से लेके 511 तक कुछ भी रखूंगा तो जो भी बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक पक्का 2 ही होगा। ये चला, नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं आया क्या? कुछ तो बोलो। अब 64 एन स्क्वायर जा रहा है ना, अंदर क्या जा रहा है? एन का स्क्वायर। तो एन का स्क्वायर में तो 64 से लेके 51 तक कितने स्क्वायर्स होते हैं? तो एक 8 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, 511 के आसपास कौन सा होता है? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 22 का 484। 23 का शायद पान निकल जाएगा ना, 23 का पान निकल जाएगा ना। तो 8 से लेके कितना? 22 तक। सोचो यहाँ 8 का स्क्वायर रखो, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, अप टू कहां तक? 22 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर रखोगे तो देखो ये 511 से आगे निकल जाएगा। नहीं यार, कुछ तो बोलो रे। तो 22 में से 7 चले गए तो कितने बचे? 15। 15 आंसर है क्या?
1 से लेके 22 नंबर होते, बट शुरुआत किससे हो रही है? 8 से, तो शुरुआत के 7 हटा दो, तो 22 में से 7 चले गए, तो ये कितने नंबर होंगे? 15 होंगे। तुम लोग कैसे करते हो? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 15, ऐसे कर लो। नहीं आया? कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? चलो, तो तुम लोग कैसे करते हो? 8 से 22 तक कितने नंबर से कैसे करते हो? गिन लेते हो क्या? समझ गया मैंने क्या किया? मैंने कहा 1 से लेके 22 तक, 1 से लेके 22 तक कितने नंबर होते? 22। बट हमें शुरुआत किससे करनी है? 8 से। तो 1 से 7 तक कितने होते हैं? 7। इसमें 7 माइनस कर दो। तो जो 43 से लेके 79 तक कितने नंबर होंगे बताओ? 43 से लेके 79 तक कितने नंबर होंगे? तो 1 से लेके 79 तक 79 होते, बोलो। और 1 से लेके 42 माइनस कर दो, 79 माइनस का 42, 27। नहीं आ गया? क्या हो गया? शांत, एक सेकेंड। क्या? क्योंकि ये भी मैंने बताया ना, 511 बेस 8 इसकी वैल्यू ये आएगी। इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, नहीं होगा? होगा। बट इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा 512, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो तुम्हारा कितना होगा? 3 होगा। हमें तो वो नंबर चाहिए थे। अप्रोक्सीमेट लिया मैंने। अरे मुझे पता है 512 बेस 8 3 आता है, तो 511 बेस 8 जो भी होगा 3 से छोटा होगा। अब 3 से जस्ट छोटा क्या लिखो तुम बताओ? ये तो लिखूंगा ना, अप्रोक्सीमेट लिख दिया ना। ये नहीं सोच पा रहे क्या? ये नहीं आया? अभी भी नहीं आया क्या? अरे यार, गलती कर दी मैंने देख के शीट। क्या? जोर से बोलो यार, क्या बोल रहे हो? कैसे आया? पहले समझो, क्वेश्चन क्या था? हमें वो सारे नंबर ढूंढने थे जिनका बेस 8 लेने पर उनका कैरेक्टरिस्टिक 2 आए। सुनो वापस से, हमें वो सारे नंबर n ढूंढने थे जिनका लॉग बेस 8 लेने से कैरेक्टरिस्टिक 2 आए। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या करा, बाउंड्री केसेस पकड़े कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक 2 कब आता है? जब यहां पे क्या होता? 64 होता। सोचो, क्योंकि 63 में 1 पॉइंट समथिंग आता, जस्ट 64 करते तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आता? 2। फिर मैंने ऐसे लास्ट वाला नंबर ढूंढा जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आता, तो मैंने देखा भाई 512 पे कितना आएगा? 3। तो 512 से पहले 511 तक कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 2। तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई अगर मैं 64 से लेके 511 तक कुछ भी रखूंगा तो हमेशा मुझे कैरेक्टरिस्टिक 2 मिलेगा। नहीं आया? कुछ तो बोलो। मुझे मान लो तुम्हारा घर ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा तुम एक बार कहां पाए गए थे, सबसे पहले यहां पे। एक दिन तुम यहां पाए गए थे, तो तुम बीच में कहीं मिलोगे। नहीं समझ में आ रहा? चलो, और बताओ। 11 नहीं आया क्या? 11 बताना है क्या? जल्दी बोलो। देखो, टेंशन मत लो, 14 बताना है क्या? 11 में देख लो, जल्दी जल्दी बोलो, फिर सारे बता देता हूं मैं। एक्स और वाई क्या है? बिलोंग्स टू कितना? 2 टू द पावर n। बस n बिलोंग्स टू कितना? इंटीजर्स। 1 प्लस कितना? लॉग वाई बेस x इक्वल टू कितना? लॉग वाई बेस 2। शांत जाओ, ठीक है ना? देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपन को निकालनी है ना? चलो भाई, एक्स और वाई दोनों ही क्या है? 2 टू द पावर n टाइप के हैं। टाइप के हैं कि नहीं है? अच्छा, एक्स और वाई बिलोंग्स टू 2 टू द पावर n टाइप का, वेयर n बिलोंग्स टू कैसा? इंटीजर। चलो, तो x को मैं 2 की पावर p1 मान लूं, और y को मैं कुछ 2 की पावर p2 मान लूं, फिर p1 एंड p2 आर इंटीजर्स। बोलो, मान सकता हूं? मान सकता हूं, नहीं मान सकता? ये y कितना बनेगा? 2 की पावर p2, x कितना बनेगा? 2 की पावर
P1, y कितना बनेगा 2 की पावर P2 बेस कितना 2। यहां से देखो P2 बाहर, यहां से P1 बाहर, तो कितना आता 1 प्लस का कितना P2 बाय P1, और यहां से कितना आता तुम्हारा P2। कुछ तो बोलो। तो कितना आया P1 प्लस P2 इक्वल टू कितना P1 इंटू P2। हाँ, इसके बाद तुम लोगों से नहीं हुआ होगा। यहां तक आया कि ये भी नहीं आया? ये भी नहीं आया क्या? अरे x और y दोनों 2 टू द पावर n फॉर्म के थे, 2 टू द पावर n फॉर्म के थे, तो मैंने x को माना 2 की पावर P1, y को माना 2 की पावर P2। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, दोनों 2 की पावर n फॉर्म के हैं। नहीं पुट तो कर ही सकते हो, फिर तुम मेरे पास क्यों आते यार? पुट ही करना है क्या? पुट करके थोड़ी सारे सॉल्यूशन आएंगे, तुम्हें कैसे पता सारे सॉल्यूशन आएंगे? चलो शांत, बस। तो P1 प्लस P2 माइनस का कितना P1 P2। आगे का स्टेप थोड़ा कठिन है, ठीक है। इन दोनों में से P1 कॉमन ले लूं, तो कितना आता 1 माइनस का P2। यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक -1 दोनों साइड दे दूं, तो इन दोनों में से एक -1 अगर मैं कॉमन लूं, इन दोनों में से अगर -1 अगर मैं क्या लूं कॉमन, तो ये भी कितना आएगा 1 माइनस का P2, ये कितना आएगा 1 माइनस का कितना P2 इंटू कितना P1 माइनस का 1 इक्वल टू कितना -1। ये माइनस को यहां भेज दूं या इसको पलट दूं, इसको पलट दे, तो कितना आता P2 माइनस 1 इंटू कितना P1 माइनस 1 इक्वल टू कितना 1। कुछ आया? नहीं आ रहा ना? और यहां से दिख रहा है एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, कितना P1 P2 बराबर हो सकते हैं क्या? कहीं लिखा है कि बराबर हो नहीं सकते क्या? हो सकते हैं ना? तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू कितना 2। देखो, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी कि ये भी 1 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 1 हो जाए। ये 1 कब होगा जब P2 कितना होगा 2, ये 1 कब होगा जब P1 कितना होगा 2। तो P1 और P2 दोनों कितना आ गए 2, तो x कितना था 2 की पावर 2, y भी कितना था 2 की पावर 2, तो 4 और 4 8। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ तुम, हाँ बिल्कुल सोच सकते हो, सोच सकते हो और क्या, अभी सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो अभी। देखो दिक्कत क्या होती, अब मैं बताना नहीं चाह रहा। शांत, मान लो यहां 1 बना, मान लो अगर यहां बनता 4, मान लो यहां क्या बनता 4 बनता, तो फिर इसमें और भी केस आते, क्योंकि 4 बनाने के बहुत तरीके हैं, एक 4 हो जाए और एक 1, एक 1 हो जाए और एक 4, ये 2 हो जाए और ये कितना 2, समझ रहे हो ना? तो इस क्वेश्चन में क्या था कि वो एक ही सॉल्यूशन आ रहा था जो तुम हिडन एंड ट्रायल से सोच भी पा रहे थे, ठीक है ना? बट अपन आज की तैयारी नहीं कर रहे ना, तुमको ये सोच के चलना पड़ेगा कि कुछ और आ गया तो मैं क्या करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आया होगा ना? ये कठिन था थोड़ा सा, ठीक है। चलो और बताओ। 13 इस टाइप के क्वेश्चन करे तुम लोगों ने क्या? ये इन्फिनाइट बार अंडर रूट होता है, ऐसे नहीं करेगा? हाँ क्वाड्रेटिक बना के नहीं की थी क्या? शांत जाओ, देखना, पहले अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, ध्यान देना, ये तो बहुत बार आएगा अभी आगे भी, इसको सीख लो एक बार। अंडर रूट ऑफ 56 प्लस अंडर रूट ऑफ कितना 56 प्लस अंडर रूट ऑफ 56 एंड सो ऑन। शांत, देखना इन टाइप के क्वेश्चंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तुम्हारे काम की चीज है। तो पहला क्वेश्चन में मान लेता हूं मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस पूरे को क्या मान रहा हूं x मान रहा हूं। पहला क्वेश्चन मेरा बस ये है, मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको क्या मान लिया x मान लिया। क्या मान लिया मैंने? x मारा है। कुछ खा रहे हो? कुछ खा रहे हो क्या? खड़े हो जाओ, कॉपी लो, पेन लो, बाहर जाओ, 100 बार लिख के लाना, ठीक है।
चलो इसको क्या मान लेते हैं, अपना x मान लेते हैं। तो गौर करो, ये अगर x की शुरुआत कहां से हो रही है, अंडर रूट ऑफ किससे, 56 से। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये भी तुम्हारा सोचो x के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये जो सीरीज है वो सोचो कितनी बार गई, इन्फिनिटी बार गई। तो सोचो अगर मैं एक 56 कम भी कर दूं, तो जरा तुम बस यहां से भी ये सोचो, ये भी तो सोचो इन्फिनिट बार ही होगा। तो x की शुरुआत किससे हो रही थी तुम्हारी, अंडर रूट ऑफ 56 से। और अगर मैं इसको हटा भी दूं तो ये भी तो लगभग x की तरह ही दिख रहा है। ये लॉजिक आया। तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 56 प्लस, और ये वापस से क्या बन गया, x ही बन गया। पहली बार देखा क्या ऐसा, सही में। ये मैंने क्या समय क्या किया, मैंने इस पूरे को मैंने x माना, तो वापस से देखा, वापस से x रिपीट कहां से होता हुआ दिख रहा है, यहां से। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग कर दें। तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 56 प्लस का कितना x। तो x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 56 इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या आएंगे बताओ, प्लस का 8 और माइनस का 7। क्या कोई वैल्यू डिस्कार्ड होगी क्या, क्या कोई वैल्यू डिस्कार्ड होगी क्या, -7 क्यों, क्योंकि अंडर रूट का आउटपुट क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समझ में आया। मीन्स इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आ गई, 8। क्या वो अभी कर रहे हैं ना, शांत जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ। अब ये अंडर रूट ऑफ 56 56 56 इसके लिए हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन पे आते हैं, x क्या था, log बेस 2 अंडर रूट ऑफ बहुत सारे 56 थे, और यही तो तुम्हारा x था, और x के लिए कितनी आ गई है, 8, तो log 8 बेस 2, तो x कितना आएगा, 3। सुनाया, पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, तो x कितना आ गया, 3, तो 2 और 4 के बीच में चेन्नई। ये जला नहीं जला। तो अब तुम मुझे शायद बता सकते हो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 इनफिनिट बार। इसकी वैल्यू मान लो निकालनी होती तो कैसे निकालते, तो जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है उसको क्या मानोगे, x मानोगे। अब दोबारा देखो x कहां से बनना स्टार्ट हो रहा है, तो x की शुरुआत किससे हुई, √6 से। तो दोबारा √6 कहां मिल रहा है, यहां से, तो इसको मैं x मान सकता हूं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, 6 प्लस का x। तो x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0, प्लस का 3 और माइनस का 2 नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए +3। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, 3 आएगी। नहीं आया, ये आया नहीं आया। इवन समझना, जरूरी नहीं है कि चीजें अंडर रूट में ही हो। गौर करो, हो सकता था तुमसे बोला जाए, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 या 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू निकालो। मान लो तुमसे बोला जाता कि भाई इस चीज की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जिस भी चीज की तुमसे वैल्यू निकालने को बोला जाए उसको क्या मान लो, x मान लो। अब देखो x की शुरुआत किससे हुई थी, 2 प्लस से। तो देखो दोबारा 2 प्लस तुम्हें कहां दिख रहा है, दोबारा 2 प्लस देखो यहां से दिखना स्टार्ट हुआ। सोच लो, x की शुरुआत कहां से हुई थी, 2 प्लस से। दोबारा 2 प्लस दिखना कहां स्टार्ट हुआ, यहीं से तो हुआ। बिल्कुल नहीं है क्या, तो इस पूरी चीज को क्या मैं x मान सकता हूं क्या, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 1/x। नहीं आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो,
तो कितना आता एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस का √5, नेगेटिव हो नहीं सकता, therefore 1 प्लस का √5। नहीं क्या हो गया, ये भी नहीं आया क्या? कुछ सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? और देखो ये चीजें ऐसी हैं जो किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस में ही आते हैं ऐसे लॉजिक, और वो क्वेश्चन के थ्रू ही सीखना पड़ता है। ये मत सोचो इसके लिए कोई एक अलग से टॉपिक होगा उसमें ये सारे लॉजिक्स आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सारे लॉजिक्स ऐसे होंगे जो क्वेश्चन वाइज ही आते हैं और उसी में सीखना पड़ता है। पक्का यार, उससे बोलो। चलो ये भी आ गया लॉजिक। और बताओ अच्छा कोई अच्छा हो, कोई बहुत अच्छा। 17 अच्छा दिख रहा है, 17 अच्छा है क्या? हाँ, हटा दो इसको क्या? पक्का इसको हटा दू ना? शांत। 17 देखना, 17 कह रहे बच्चे, 17 में क्या है? 60 की पावर a कितना है? 3। बात कम करो। 60 की पावर b कितना है? 5। देन वैल्यू ऑफ कितना है? 12 की पावर 1 माइनस a माइनस b अपॉन कितना? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस का b। बात कम करो। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, ये तो चाहिए। और a और b की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या? क्या मैं यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालते? a की वैल्यू यहां से कैसे निकालोगे? बिल्कुल, पावर में वेरिएबल है तो दोनों साइड क्या ले लूं? लॉग। और तो मैं दोनों साइड लॉग बेस 60 ले लूं, दोनों साइड में क्या ले रहा हूं? लॉग बेस 60। तो a की वैल्यू सोचो कितनी आएगी? लॉग 3 बेस 60। ये चला नहीं चला? सच्ची बोलो, क्या है नहीं आया? मैंने क्या करा, दोनों साइड log बेस 60 ले लिया, तो मैंने बीच में एक स्टेप लिखा नहीं है। उम्मीद है शायद समझ में आ गया हो। अब क्या होता है, ए नीचे उतरता, 60 बेस 60 कितना होता? 1, तो ए कितना आ गया? log 3 बेस 60। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या आती? log 5 बेस 60। अब ए और बी दोनों की वैल्यू सीधा छाप दो, बोलो। 1 माइनस का कितना? log 3 बेस 60 माइनस का log 5 बेस 60 और ट्वाइस ऑफ कितना? 1 माइनस का log 5 बेस 60। ये बनता। अब बस देखो, बस मुझे ऊपर वाले को सॉल्व करना है, बोलो। अब ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए इस वन को मैं क्या लिख सकता हूं? log 60 बेस 60 लिख सकता हूं। तो यहां से क्या बनता बताओ? log बेस कितना? 60। ये ऊपर आता 60, ये माइनस में है तो ये किस में जाते? डिवाइड में। बोलो हाँ या ना? नहीं है ना? इसको लिखता log 60 बेस 60, तो log 60 बेस 60 माइनस log 5 बेस 60, ये कितना होता है? log ऑफ a बाय b। आया? यहां से कटता तो ये ऊपर क्या बनता? log ऑफ कितना? 60/15, 4 4 बेस 60 और नीचे एक 2 है, और यहां से कितना था? log ऑफ कितना? 12 बेस 60। ठीक है, और नीचे क्या कितना बैठा हुआ है? 12। अब देखो यहां भी log 60, यहां भी log 60, बेस चेंजिंग थ्योरम का उल्टा, बेस चेंजिंग थ्योरम का उल्टा 12। देखो एक 1/2 तो बचा ही है, एक 1/2 तो बचा ही है, और यहां से कितना आएगा? log 4 बेस 12। अब कोई प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? बोलो। इसको और इसको इंटरचेंज कर दें तो 12 यहां आता, तो log 12 बेस 12 1, 4 नीचे आता तो 4 की पावर 1/2, तो आंसर कितना आता? 2। नहीं क्या हो गया? नहीं होगा भाई, हुआ नहीं हुआ? नहीं आएगा? समझ में? देखो मैंने प्रोसेस क्या किया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे यहाँ ए और बी दिखा, ए और बी मुझे नहीं पता, तो सिंपल सी बात है मैं यहाँ से ए और बी निकालूंगा, यहाँ छाप दूंगा।
अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। पक्का यहाँ? कुछ तो बोलो। चलो और बताओ। 18? 18 अच्छा है क्या? चलो 18 देख लो, बहुत बोल रहे हैं। 18 में क्या है? एबीसी पे ट्रायंगल, राइट एंगल एट कितना? सी। एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट कितना? सी। बात कम करो। बोला क्या क्या है? वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ कितना? दिस। ये कितना लिखा है? लॉग ऑफ कितना? ए बेस बी प्लस सी इंटू कितना? प्लस है सॉरी, प्लस लॉग ऑफ ए बेस कितना? सी माइनस बी अपॉन लॉग ऑफ ए बेस बी प्लस सी इंटू लॉग ऑफ ए बेस सी माइनस बी। शांत जाओ, ठीक है ना? इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो। हाँ, इसमें इनने एबीसी शायद ये लिया है, शांत जाओ। है ना? इनने कॉमन नोटेशन क्या यूज किया है? ए के ऑपोजिट साइड वाला लेंथ क्या होता है? स्मॉल ए। बी के ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी। और ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, मीन्स हमें ये रिलेशन सोचो पता है। समझ में आ रहा है? चलो एलसीएम ले लेते हैं। देखो यहां भी ए है, ए है, ए है, सबको पलट दूं? तो सबको पलटते तो ये कितना आता? लॉग ऑफ कितना? बी प्लस सी बेस कितना? ए, प्लस 1 अपॉन कितना? लॉग ऑफ कितना? सी माइनस बी बेस कितना? ए। बोलो। और नीचे कितना आता? 1 अपॉन कितना? लॉग ऑफ कितना? बी प्लस सी बेस ए इंटू कितना? 1 अपॉन कितना? लॉग ऑफ कितना? सी माइनस का बी बेस कितना? ए। बोलो है ना? अब यहां जब तुम एलसीएम लोगे तो देखो नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई आता और नीचे ये भी मल्टीप्लाई में कट जाता, तो ऊपर क्या बचता? दिस प्लस दिस। तो लॉग ऑफ कितना? सी माइनस बी बेस ए प्लस लॉग ऑफ कितना? बी प्लस सी बेस ए। ये आता बस, ये चला। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? सी माइनस बी सी प्लस बी, तो सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बेस ए। और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पाइथागोरस से ए स्क्वायर होगा ना? तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। 2 है क्या इसका आंसर? देखो दिखने में कितना गंदा लग रहा है, बट कुछ भी नहीं है। लॉजिक अभी भी मैंने क्या क्यों यूज किया? हर एक जगह आर्गुमेंट कैसा था? सेम। बेस कैसे थे? अलग। तो मैंने पहले आर्गुमेंट को बेस बनाया, अपने आप फिर देखा यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये नीचे वाला पार्ट कट ही जाएगा, है ना? और राइट एंगल ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन क्यों दी उसने? ताकि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लास्ट में ए स्क्वायर छाप सके। गंदा लग रहा है क्या? बोलो कुछ तो। ऐसी शीट नहीं चाहिए क्या अगली बार से? लग तो नहीं शक्ल देख के यार। चलो और बताओ। 19 अच्छा है क्या? ये तो सिंपल सा लग रहा है रे। अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, देन द वैल्यू ऑफ log अल्फा बेस बीटा प्लस log बीटा बेस अल्फा। बेस चेंज थ्योरम लगा दो। चलो ये अपन क्वाड्रेटिक में, चलो बता देता हूँ, छोड़ो। हटा दूं क्या? इसको हटा दूं क्या? चलो और देखना। 19 देखना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 19 में से कायदे से क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। log x बेस 2 का कितना? ये है ना, होल स्क्वायर प्लस 4 log x बेस 2। ये नहीं बनेगा अभी। -1 इक्वल टू कितना? 0। समझ जाओ। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? log अल्फा बेस बीटा प्लस log बीटा बेस अल्फा।
शांत। चलो देखना, इसमें क्वाड्रेटिक का लॉजिक लगेगा थोड़ा सा, थोड़ा गौर करो अच्छे से देखना। इसने कहा इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, गौर करना अच्छे से। तो अल्फा रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो बनेगा। अल्फा रखने पर सोचो, एक्स की जगह पर अल्फा रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो बनेगा, यही तो कहना चाहता है। अगर अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है तो अल्फा रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो बनता, यही तो कह रहा है। स्टेप आया। अब गौर करना, अब अगर मैं यहां पर log x बेस 2 को t मान लो, ध्यान से जानना, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 इक्वल टू जीरो बनेगा। अब मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूं, यहां t की जगह पर क्या रखने पर ये चीज जीरो बनती है। यहां t की जगह पर क्या रखने पर ये एक्सप्रेशन जीरो बनेगा। तो जरा सोचो, t की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, log अल्फा बेस 2 एंड log बीटा बेस 2। ये मुश्किल है, वापस समझो। इस ये जो एक्सप्रेशन है इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। ध्यान से सुनो, इसका रूट अल्फा है, इसका मतलब क्या कि x की जगह पर जब तुम अल्फा रखोगे तो ये चीज जीरो बनेगी। तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देने वाले ने क्या कहा कि भाई ये चीज क्या बनेगी, जीरो। मानते हो। अब मैंने क्या किया, log x बेस 2 को t मान लिया, तो ये क्वाड्रेटिक बनी। अब मैं तुमसे इसके रूट पूछना चाहता हूं। इसके रूट मतलब t की जगह पर तुम क्या छापोगे ताकि ये जीरो बन जाए। तो t की जगह पर जब तुम सोचो log अल्फा बेस 2 रखोगे तो सोचो ये चीज यही तो बन जाएगी, जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीरो है। तो यहां t की जगह पर कि तुम्हें क्या छापना पड़ेगा, ये छापना पड़ेगा। चलो अभी क्वाड्रेटिक में आएगा ये, टेंशन मत लो, तब देख लेंगे अपन, है ना। तो इसके रूट कितना आ गया, log अल्फा बेस 2 और log बीटा बेस 2। और इस चीज को ध्यान देना, मैं बेस चेंजिंग थ्योरम से कुछ ये लिख दूं, ये लिख दूं, और इसके रूट अगर मैं कुछ x1 मान लूं और इसको मैं क्या मान रहा हूं, x2। तो ये सूत्र क्या लिखा हुआ है, x1 अपॉन x2 प्लस x2 अपॉन कितना, x1। तो कितना बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन x1 इंटू कितना, x2। तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का कितना, 2x1 x2 अपॉन x1 x2। ये क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना है, -4 माइनस का ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट रूट्स अपॉन कितना, प्रोडक्ट रूट्स। तो 16 और 2 18 माइनस का 18। छोड़ो अभी आगे आएगा, लोड मत लो, शांत। 25 तक और कोई डाउट, 25 तक और कोई डाउट, 20 22 22 बताना है क्या, 22 बताना है क्या। x-3 का होल क्यूब खोलना आता नहीं आता, x-3 का होल क्यूब करना आता नहीं आता, तो आ जाना चाहिए। बताना है क्या, 22 वाला कह रहे हो ना, शांत। x का क्यूब, शांत जाओ, माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का कितना 8, एक माइनस का 4x प्लस 8, माइनस का 4x प्लस का कितना 8 इक्वल टू कितना 3, और यहां कितना है x माइनस का 3। शांत। तो सीधा इसको यहां ले जाओ, तो x का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का कितना 4x प्लस का कितना 8, और ये कितना बनेगा x माइनस 3 का कितना होल क्यूब।
a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है a क्यूब, कुछ तो बोलो, माइनस का 3x² इंटू कितना 3 प्लस 3x इंटू कितना 9 माइनस का कितना 27, क्या था x क्यूब से x क्यूब निपटता, माइनस 9x² और ये इस साइड आगे कितना आता प्लस का 6x का स्क्वायर माइनस 4x 27 इधर आता माइनस का 31x, क्या था 8 और 27 कितना आता 35, ये बनता ना, ये कितना था 35 और कितना 6 7 5 2 3 जोड़ने पे 31 मल्टीप्लाई करने पे ये 14 और 15 जोड़ने पर 31 मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए ना 21 और 10 ना 21 और 10, इसके रूट क्या आ गए 21 और कितना 10 बाई 6 और बाई 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 या 5/3, करना क्या है अब क्वेश्चन उठता है कौन कौन सा रखना वैलिड है, क्या 7/2 रख पाओगे क्या, 7/2 रखोगे तो देखो 3.5 पॉजिटिव बन रहा है ना, ये तो पॉजिटिव बन ही आएगा, 5/3 में देखो ये कैसा बन रहा है नेगेटिव, वन सॉल्यूशन है कैंसर, कुछ कह रहे थे क्या, ये चला मैंने इसके रूट कैसे निकाले, इसके रूट समझ में आया मैंने क्या किया, पहले मैंने 6 को यहां भेजा तो देखो यहां फैक्टर क्या बना 35 7 5 और 6 2 3, तो जोड़ने पे 31 मल्टीप्लाई करने पे ये, जोड़ने पे 31 मल्टीप्लाई करने पे ये, तो मैंने सोचा इनको ब्रेक कैसे करूं, तो मैंने एक बार 14 लिया एक बार 15 लिया, बट उनका सम कितना हो रहा है 29, काम नहीं बना है ना, फिर एक बार 10 लिया एक बार 21 लिया तो काम बन गया, ये समझ में आ रहा है भाई कुछ कुछ, ये तो सोचो तुम वो फॉर्मूले लगाते रह आओगे, कुछ भी नहीं आ रहा क्या, चलो और बताओ, और कोई अच्छा 25, आंसर गलत दिया है नहीं 25 वाला ना, इसको हटा दूं क्या, कुछ तो बोलो रे, 25 शांत क्या लिखा है, ये तीनों टर्म किसमें एपी में, तो एपी कंडीशन पता है ना, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बोलो या था, बात कम करो, इसका बेस कितना है, पहले वाले का बेस 9 है क्या, तो 9 को मैं क्या लिख दूं 3 का स्क्वायर, 2 बाहर आता 2 से 2 कटता, इस 1 को लिखता हूं log 3 बेस 3, इस 1 को लिखता हूं log 3 बेस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होते तो कितना आता 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस 1, और यहां से कितना आता 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस का कितना 2, तो 3 की पावर एक्स को टी मान लू, टी कितना बनेगा 3/3 की पावर एक्स प्लस का कितना 2 इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर एक्स माइनस का कितना 1, 3 की पावर एक्स को टी मान ले तो 3/t प्लस का 2, 3 इंटू 4 12t, 12t माइनस का कितना 3, तो कितना आएगा 12t का स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 3t, तो माइनस का 5t माइनस का 3 इक्वल टू 0, 12 तिया 36, 9 और 4 9 माइनस 4 बाय 12 तो t के लिए रूट्स कितने आ गए 3/4 और माइनस का 1/3, और t तुम्हारे क्या था 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x 3/4 हो जाए या माइनस 1/3 हो जाए, ये तो सॉल्यूशन देगा नहीं, तो सॉल्यूशन पक्का ये देगा, तो दोनों साइड log बेस 3 ले लूं, दोनों साइड log बेस 3 ले लूं, तो आंसर कितना आएगा log 3/4 बेस 3, हो सकता है इन्होंने इसको चेंज कर दिया हो और ये लिख दिया हो, नहीं आंसर, इन्होंने आंसर कर दिया, आगरा दिया क्या, गलत है, पेन में लिखा है सर, क्या हुआ, नहीं आंसर ना, कुछ कह रहे हो तो बोलो, कुछ तो बोलो, बस
बाकी आगे कर लेंगे डिस्कस, है ना। तो पढ़ लेते अब, पढ़ ले क्या हो चे? देखो 50% कुछ तो बनी होगी शीट यार, बिल्कुल नहीं बनी क्या? हाँ 6 क्वेश्चन, ये किसका था? अच्छा चलो आगे चले, थोड़ा बताया। ये बताओ इस क्वेश्चन में कुछ गंदा था क्या? कुछ भी तो नहीं था, ये तुम भी कर सकते थे, फिर टेंशन क्यों ले रहा था? चलो आगे चलते हैं, बस बात नहीं। चलो पिछली क्लास में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? रिलेशन बिटवीन रूट्स चल रहा था ना, बस पिछली क्लास का आ गया था पूरा। पिछली क्लास का आया था नहीं आया था भाई, थर्ड क्लास तक आता है तो तुम लोग निपट जाते हो पूरा। चलो आगे देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 follows are follows find relation between A, B and C। मान लो पहला है sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है? इफ रूट्स ऑफ दिस quadratic are as follows, find relation between A, B and C। ये quadratic है, इसके रूट्स जो हैं वो मैं नीचे लिखे हैं, क्या है? ये दोनों है। तो मुझे बताना है ए बी सी में रिलेशन क्या होगा। तो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली वही हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि भाई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का कितना सी, और इसके रूट्स तुम्हारे क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बताओ ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा? तो क्या हमें, देखो अगर मैं इस रूट को नाम दूं अल्फा और इस रूट को अगर मैं नाम दूं बीटा, तो क्या हमें अल्फा बीटा में कोई रिलेशन पता है? तो जो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ अच्छे होते हैं, इनमें एक बढ़िया सा प्यारा सा रिलेशन होता है। साइन थीटा कॉस थीटा में एक अच्छा रिलेशन होता है, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये 1 को पता है ना? ये पता है नहीं पता? मीन्स इनडायरेक्टली हमें क्या पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा? 1। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना? 1। और इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट क्या आएगा? माइनस बी बाई, इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट रूट कितना आएगा? जी भाई, दोनों के लिए छाप दें। तो माइनस बी बाय ए का कितना होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ कितना सी बाय ए इक्वल टू कितना? 1। एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 2ac इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर। ये चला, हमें ए बी और सी में रिलेशन ही तो निकालना था। समझ में आया क्या हुआ?
तो सिंपल सी बात है, जो भी तुम्हारे रूट्स गिवन थे, जो भी तुम्हारे रूट्स गिवन थे, हमने उसमें एक रिलेशन पता था, तो उससे अल्फा बीटा में रिलेशन मिल गया, और अल्फा बीटा में रिलेशन पता है तो तुम कर ही लेते हैं। नहीं कुछ तो बोलो रे। कुछ आया? आगे चले, नहीं चलना आगे? दिक्कत हो रही है क्या? हाँ हो रही है ना? ज्यादा गंदा हो जाता है क्या? ओके, मेरा मन नहीं मानता, मन करता है अच्छे क्वेश्चन मिले दे दो यार, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। चलो अगली बार मैं कंट्रोल करूंगा थोड़ा सा। चलो शांत, इसका तुम लोग बताओ। सेम क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, जहां मैंने एक रूट दे दिया इसका सेक थीटा और दूसरा रूट दे दिया कितना, टेन थीटा। क्या करूं? तो अगर एक रूट को मैं क्या मानता हूं, अल्फा, और एक रूट को मैं क्या मानता हूं, बीटा, तो क्या मेरे पास अल्फा बीटा में कोई रिलेशन पता है क्या? सोचो, सेक थीटा और टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है? दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। मींस इनडायरेक्टली हमें क्या पता है, दैट अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर कितना है, वन। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, वन। अल्फा माइनस बीटा क्यों, क्या लिखूं? बिल्कुल, अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखेंगे, रूट बी बाय ए। तो अंडर रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बाय कितना, ए। और अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखूंगा बताओ, माइनस बी बाय ए इक्वल टू वन। स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग कर दें तो बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इंटू कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए की पावर फोर। स्क्वायरिंग कर दिया, इसके बाद नहीं लिख दूं क्या ऑन स्क्वायरिंग? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? पीछे आ रहा है कुछ तो बोलो। आगे चले, मेरे से पूछो ना यार जो पूछना है। चलो अगला देखें, अगला देखें। सेम क्वेश्चन चल रहा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, है ना? फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। मान लो अगर क्वेश्चन होता, if one root is square of another, if one root is square of another, क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, और कंडीशन क्या दी है, एक रूट अगर दूसरे रूट का कैसा है, स्क्वायर है। चलो तो क्वेश्चन क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो क्या लिखो बताओ, अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। होगा नहीं होगा? अब मुझे निकालना क्या है, हमेशा ध्यान रखो, निकालना क्या होता है, इसमें निकालना क्या है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। अब अगर इसके रूट अल्फा और अल्फा स्क्वायर है तो हमें क्या क्या पता है, जो जो पता है बताओ। एक हमें पता है, सोचो इसका सम ऑफ रूट, एक हमें इसका पता है क्या, सम ऑफ रूट, एक ये पता है। और क्या पता है, एक हमें पता है इसका प्रोडक्ट रूट्स, ये पता है। तो एक इक्वेशन मुझे ये पता है, एक इक्वेशन मुझे ये पता है। तो यहां से मैं
ए बी और सी में रिलेशन मुझे अगर निकालना है तो देखो मेरे को अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मुझे फाइनली क्या चाहिए, ए बी और सी में रिलेशन। क्या उसमें अल्फा आएगा, क्या उसमें अल्फा आएगा, क्या नहीं आएगा। मींस क्वेश्चन क्या हो गया कि यहां से अल्फा को कैसे भी करके एलिमिनेट करना है, यही तो क्वेश्चन हो गया। अब अल्फा को एलिमिनेट कैसे करें, अल्फा को एलिमिनेट कैसे करें, तो गौर करना, अल्फा क्यूब इक्वल टू कितना, सी बाई ए, और यहां अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, माइनस का बी बाई ए। तो क्या मैं अल्फा की वैल्यू सी बाय ए का क्यूब रूट लिख सकता हूं क्या, और इस अल्फा की वैल्यू को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो क्यों ना इस अल्फा की वैल्यू मैं यहां छाप दूं। तो मुझे अल्फा को ही तो एलिमिनेट करना था, तो मैंने यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली, यहां छाप दी, तो कितना आएगा, सी बाय ए की पावर कितना 1/3 प्लस सी बाय ए की पावर कितना 2/3 इक्वल टू कितना, माइनस का बी बाय ए। तो ये हमें क्या मिल गया, ए बी और सी में रिलेशन। नहीं, नहीं है क्या, लेकिन गौर करना, तुम्हें ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो इसको क्या मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो मुझे ये 1/3 पावर गंदा लग रहा है, तुम्हें भी गंदा लग रहा होगा, तो इसको हटाने के लिए क्या करूं, बिल्कुल, तो इसको हटाने के लिए क्यों ना मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं। बोलो, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a का क्यूब, तो जो इस चीज का क्यूब करोगे कितना आएगा, बोलो सी बाई, बी का क्यूब इसका होल क्यूब करोगे कितना आएगा, सी बाई का होल स्क्वायर प्लस 3 a इंटू बी, ए इंटू कितना b, बोलो, और कितना होता है a प्लस बी, भाई फॉर्मूला आता नहीं आता, और यहां से कितना आएगा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब, तो माइनस का बी क्यूब बाई कितना ए क्यूब। और सोचो जरा, इसकी वैल्यू कुछ अच्छी है, सोचो इसकी वैल्यू कुछ अच्छी है, सोचो यही तो माइनस बी बाई के बराबर था, सोचो सी बाई का 1/3, सी बाई पे 2/3, यही तो माइनस बी अपन ही था, तो फाइनली कितना आ गया, सी बाय ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, देखो सी बाई ए पे 1/3, सी बाई ए पे 2/3, तो कितना बचेगा, सी बाई बचेगा, और यहां से कितना आएगा माइनस का बी बाय ए, दिस इक्वल टू कितना, माइनस का बी क्यूब बाई कितना ए क्यूब। चाहो तो एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते तो नीचे भी ए क्यूब इधर भी ए क्यूब कटता, यहां से कितना आता ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का 3ab इक्वल टू कितना, माइनस का बी क्यूब। ये तुम्हें ऑप्शन में दिखेगा। मेरे हिसाब से देखो यहां तक तो शायद सबको समझ में आ गया होगा। इसका तो बस मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूबिक कर दिया, यहां कितना आया a प्लस बी का होल क्यूब, यहां पे इसका क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। नहीं, इधर नहीं आ रहा ना, हम्म, हाँ हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब, पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एक ही बात है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वही बन जाएगा, वही कर दिया बस, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब
प्लस 3 ए इंटू बी, फिर ए प्लस बी। थोड़ा बताया होगा, कुछ तो बोलो। चलो आगे चले। जैसे ही गंदी कैलकुलेशन जाती है तुम लोग का मुंह लटक जाता है ना। चलो मान लो क्वेश्चन था, find relation between a and b if one root of if one root of a x square minus ax plus b equal to 0 is twice of other is twice of other। बताओ शुरुआत कैसे करते, पहले तो बताओ शुरुआत कैसे करें बताओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का कितना बी इक्वल टू 0। इसके दो रूट होते, एक रूट क्या है दूसरे का ट्वाइस है, तो क्या मैं मान सकता हूं क्या, एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, तो क्या ये मान सकते नहीं मान सकते, जल्दी बोलो। अब हम लोग यहां से क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, एक सम ऑफ रूट और एक प्रोडक्ट रूट। सम ऑफ रूट कितना आएगा, सम ऑफ रूट कितना आएगा बताओ, अल्फा प्लस का 2 अल्फा माइनस बी अपन ए, मतलब कितना आएगा ए। यहां से क्या इक्वेशन मिल गई, 3 अल्फा इक्वल टू कितना ए। और प्रोडक्ट रूट्स क्या आएगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा कितना आएगा बी, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर क्या आ गया बी। क्या निकालना है अपन को, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो यहां से क्या एलिमिनेट करना है, यहां से क्या एलिमिनेट करना है अल्फा, तो अल्फा एलिमिनेट करना है और ए और बी में रिलेशन ढूंढना है, क्या करो बताओ। क्या यहां से कहीं से अल्फा की वैल्यू तुम्हें दिख रही है क्या, यहां से देखो अल्फा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं ए बाय 3, और अल्फा की वैल्यू यहां छाप दूं, बोलो। तो अल्फा के लिए यहां छापते तो कितना आता 2 ए बाय 3 का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बी, तो 2 ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 बी। ये तो सिंपल था, ये तो आना चाहिए, ये भी नहीं आया क्या, सच्ची बोलो बनना है ना, पक्का। अंदर ही घुस गए, सुबह हो गई हाँ। हाँ बताओ अपन कहाँ है, कहाँ पे है अपन, इंडिया में कि पाकिस्तान में, अपन कहाँ है। हाँ चलो बस चला गए, बोलो भाई आ रहा है ना, चलो टेंशन मत लो, कब तक नहीं आएगा। अगला ना, अगला अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ रूट्स, शांत, फाइंड सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, चलो चला नहीं आराम से, तो टाइम हो गया क्या।
है तो बहुत टाइम है, तभी क्यों आ रहा है? शांत। चलो, हाँ हाँ ठीक है, चलो नहीं। बताओ, इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? फाइंड सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है? बिल्कुल, ये क्या है? e टू द पावर x है। इसको मैं 1 अपॉन e की पावर x लिख सकता हूं। तो गौर करना, यहां से मैं अगर e की पावर x लिखूं और इसको भी लिख रहा हूं -4 अपॉन e की पावर x। शांत हो जाओ यार। अब e टू द पावर x को t मान लें, e टू द पावर x को t मान लें, तो कितना बनेगा? टी स्क्वायर प्लस का t माइनस का 4 इक्वल टू कितना? 0। ये बनता नहीं बनता? तो अब अगर तुम यहां पे t के अगर रूट्स निकालोगे तो कैसे बनेगा? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से। तो t प्लस 1/2 का कितना? होल स्क्वायर। यहां से कितना आएगा? इसके रूट अच्छे तो नहीं है ना? 1/4 प्लस का कितना? 4। तो t के रूट्स क्या आ गए? टी के रूट्स क्या आ गए? -1 प्लस माइनस का √17 बाई कितना? 2। बोला है ना? ये t के रूट्स आ गए। बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? सम ऑफ रूट्स। बट ये तो किसके लिए आई? t की। हमें किन की वैल्यू चाहिए? x की। और फिर हमें उनका क्या करना पड़ेगा? सम। तो अब बताओ t से x की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो t ये आया, तो e टू द पावर x, e टू द पावर x की वैल्यू क्या आ गई? -1 प्लस का कितना? √17/2। और -1 माइनस का कितना? √17/2। मानते हो? तो जरा सोचो, यहां से e टू द पावर x1 आता है, यहां से e टू द पावर x2 आता। मुझे निकालना क्या है? x1 प्लस x2। हमें निकालना क्या है? x1 प्लस x2। क्या करूं? तो एक आम बच्चा क्या करता? पहले x1 निकालता। आम, दशहरी आम, आम। पहले वो क्या करता? x1 की वैल्यू निकालता। अब x1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों साइड log बेस e ले लूं। मैं दोनों साइड क्या ले लूं? log बेस e। ये चला। फिर वो x2 की वैल्यू निकालता। तो x2 के लिए भी मैं दोनों साइड log बेस e ले लूं। बोलो। और अब हमें क्या करना है? दोनों का सम। तो x1 प्लस x2 करता, log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, तो ये मल्टीप्लाई होते। समझ में आ रहा है? ये सब स्टेप्स वो फॉलो करता। ये समझ में आ रहा है? जो ज्यादा बेहतर तरीका होता, गौर करना, अगर मैं इन दोनों का अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालूं, अगर मैं इन दोनों का क्या करूं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या आएगा? e टू द पावर x1 इंटू e टू द पावर कितना? x2। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1/4 a प्लस बी, a माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस का कितना? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का कितना? बी स्क्वायर। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो ये कितना बनेगा? e टू द पावर x1 प्लस का कितना? x2। और यहां से कितना बनेगा? माइनस का कितना? 4। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आएगी? log ऑफ कितना? माइनस का 4 बेस e। अब दिमाग में आ रहा होगा सर, log ऑफ -4 आपने लिख दिया, कैसे लिख दिया? तो गौर करना, इसका मतलब सिंपली ये है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। इसके रूट्स पक्का कैसे होंगे? इमेजिनरी। और अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो लॉग के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी जा सकता है, क्योंकि इसने ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है कि फाइंड सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। ऐसे लिखा है कि आप फाइंड सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। हमें क्या मान के चलना पड़ेगा? इसके जितने भी रूट्स होंगे उससे जो भी वैल्यू आ रही होगी सारे निकाल लें। ये नहीं आएगा। शांत। कौन सा बच्चे? सेकेंड लास्ट स्टेप। शांत जाओ। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये आता।
अब हमें x1 प्लस x2 चाहिए, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड लॉग बेस ई ले लिया। यहां क्या कर दिया, दोनों साइड लॉग बेस ई ले लिया, ठीक है ना। नहीं, कुछ तो बोलो। सर मारा कि तुम्हें x1 प्लस x2 निकालने के लिए तुम्हें दोनों रूट्स निकालने की जरूरत नहीं थी, तुमने सीधे क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ऑटोमेटिकली जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में x1 प्लस x2 बनेगा, डायरेक्टली वो निकाल लो ना। एक और एग्जांपल देखो, सो क्या बचे, कहां तक नहीं आया, ये समझ में आया। मैंने यहां के बाद ये करने की बजाय क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आ रहा है, यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 कितना आएगा, 1/4, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गया, e की पावर x1 प्लस x2 इक्वल टू -16/4, मतलब माइनस का 4। 1 माइनस 17 कितना होता है, -16/4, -4 ही तो आएगा। अब हमें निकालने की इसके लिए थी x1 प्लस x2 की, तो मैंने दोनों साइड लॉग बेस ई ले लिया। आया होगा। क्या बच्चे, लॉग बेस ही लिखा होगा, नहीं लिखा क्या अभी तक। ये लगे रहे हो क्या, ऊपर, हाँ और ऊपर, ये 1 माइनस 17/4, x1 प्लस x2 इक्वल टू लॉग बेस ई। मैंने कहा कि अगर ऐसे जाते तो लंबा जाता, तो मैंने उसको फिर स्किप मार दिया। चलो शांत, आगे चले, हटा तू, चलो बस बात कम करो यार, अगले लिखना। चलो शांत हो जाओ, अगले लिखना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक दिखना, ये बताओ, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें पता है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें पता है, तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ऐसे अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 और 3 हैं, तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही होगी, वो कैसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सबको आता है, ठीक है ना। अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स पता है और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो सीधा उन रूट्स का सम यहां रख दो, एक माइनस के साथ, ध्यान रखना, और उनका प्रोडक्ट यहां रख दो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी होती है जिसके रूट्स होते हैं 5 और 7, तो क्या लिखता होता हूं, एक्स का स्क्वायर माइनस इनका सम कितना आएगा 12, मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 35, नहीं आएगा, ये स्टेप आया नहीं आया। किसी क्वाड्रेटिक के रूट अगर a प्लस बी और a माइनस बी है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या लिखो बताओ, बोलो, एक्स का स्क्वायर, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आएगा 2a, इन दोनों का सम कितना आएगा 2a, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर।
समझ में आया? रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? कुछ तो बोलो। लेकिन ऑब्वियसली इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। चलो क्वेश्चन देखना। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फॉर्म न्यू quadratic with roots, form new quadratic with roots, समझ जाओ, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बेसिक लॉजिक सिंपली क्या है, अगर तुम्हें रूट्स पता है और इक्वेशन लिखनी है तो तुम्हें दो चीजें निकालनी पड़ती है। क्या? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, तो उनकी वैल्यू यहां छाप दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन मिल जाएगी। समझ आ रहा है? तो हमें बेसिकली समझना नई क्वाड्रेटिक बनानी थी जिसके रूट्स क्या थे, ये दोनों थे। तो पहले तो मुझे बताओ इन दोनों से जो सम ऑफ रूट्स आएगा, अगर ये दोनों रूट्स हैं तो इनका सम कितना आएगा? कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस का 4 या था। और इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो यहां से मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? बी, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 कितना आएगा बताओ? बी प्लस का 4। ये चला, इन दोनों का सम ये आया। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालते? अल्फा प्लस 2 इंटू कितना? बीटा प्लस 2। क्या लिखते? अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कितना? अल्फा प्लस बीटा प्लस का कितना? 4। अल्फा बीटा कितना आएगा? सी प्लस का कितना? 2b प्लस का कितना? 4। तो सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, तो इक्वेशन कैसे लिखो बताओ? एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो c प्लस का 2b प्लस का 4। आया? नहीं आया? ये भी नहीं आया क्या? तो ना, जो भी रूट्स दिए हैं उनका सम निकालो, उनका प्रोडक्ट निकालो, सीधा यहां छाप दो। चला गए? मान लो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता, फॉर्म न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। बताओ कैसे करते? फॉर्म न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा कैसे करोगे? तो जो भी रूट्स हैं तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक उनका सम और एक उनका प्रोडक्ट। तो नए रूट्स का सम कितना आएगा? 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? बी। ये कितना है? सी। और प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा? 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा, मतलब 1 by अल्फा बीटा, मतलब कितना आएगा? 1 by सी। और एक बार तुम्हें सम मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया तो क्या करूं बताओ? एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। आया? यहां से कितना आएगा? सी एक्स का स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या रहे होंगे?
1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। ये भी नहीं है क्या? बन रहा है, नहीं बन रहा कुछ? वानी शंकर बुला रहे हैं, चल रहे हो? शांत, यहां तक आया? क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? चलो पक्का, अगले देखें। एक और बताओ, फॉर्म न्यू इक्वेशन with roots alpha square by beta and beta square by alpha. Form new quadratic equation with roots alpha square by beta and beta square by alpha. बताओ क्या करते? तो अभी भी वही स्टेप्स, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट कैसे निकालते? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एलसीएम ले ले, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालते हैं? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालते बताओ? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। शायद आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भूल गए क्या? और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शांत जाओ। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और एक और माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब सबके लिए छाप दें। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? बी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का कितना? 3c अपॉन कितना? सी। ये तुम्हारा क्या आ गया? सम ऑफ रूट। समझ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा और एक और माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा ना। बचता क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर बाय कितना? बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय कितना? अल्फा। तो कट के क्या बचा? अल्फा बीटा, जो कि कितना आएगा? सी। तो इक्वेशन क्या लिखूं? एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बी क्यू माइनस का 3bc अपॉन कितना? सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कहाँ हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में अगर नीचे नहीं है तो उसको एलसीएम ले लो, है ना? कुछ तो बोलो रे, बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या? चलो ठीक है, तो कल के टेस्ट में तुम लोगों को क्या क्या आ रहा है? मॉड आएगा, लॉग आएगा, वीवी कब आएगा, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आएगा, है ना? ठीक है, पेपर बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। जोर से बोलो। क्या? मैं नहीं पढ़ा क्यों? मैं बाद में करा दूंगा, एक बार पूरा हो जान दो, फिर मैं बता दूंगा, तो जल्दी आ जाएगा। टेस्ट पेपर अगला जो होने वाला है कर लेते हैं, बताओ। ठीक है, हाँ मुझे भेजना था ना।
ये भेजना है क्या? वो जो क्वेश्चन वाले थे छाप लिए होंगे ना? नहीं छापे थे क्या? चलो भेज दूंगा।